वेलकम टू मार्गदर्शन मैथमेटिक्स। मैं अशोक कुमार। बच्चों, आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं प्लेन चैप्टर में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन अ लाइन। मतलब प्रोजेक्शन जो है ना, आपका मेन टॉपिक है आज का प्रोजेक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन का के बारे में। तो प्रोजेक्शन क्या होती है, तो आइए समझते हैं प्रोजेक्शन को। तो प्रोजेक्शन को समझने के लिए मेरे पास जो है ना हेडिंग है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑन अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A point x1, y1, z1 to B point x2, y2, z2। ठीक है, ऑन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर एल एम एन। इसका मतलब यह है कि हमें दो पॉइंट्स को ज्वाइन होने वाला लाइन सेगमेंट का, दो पॉइंट के ज्वाइन होने वाला लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन हमें चाहिए एक लाइन पे जिसकी डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन। फिर से समझ लीजिए, दो पॉइंट की, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन चाहिए। क्या चाहिए हमें? दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन चाहिए एक लाइन पे जिसकी डायरेक्शन कोसाइन हमें गिवन है। क्या गिवन है? डायरेक्शन कोसाइन हमें गिवन है। अब यहां से ध्यान से समझिए, अब हमें यदि दो पॉइंट गिवन है, एक इनिशियल और एक फाइनल, तो इससे वेक्टर की क्लास में हमने डिस्कस कर चुके थे कि यदि दो पॉइंट गिवन हो तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए डायरेक्शन रेशियोज के बारे में हम बात करें तो सीधा होता है कि फाइनल के एक्स कोऑर्डिनेट में थे, इनिशियल के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये होता है आपका जो है ना, फिर फाइनल के वाई कोऑर्डिनेट में से इनिशियल को वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए और फाइनल के जेड कोऑर्डिनेट में से इनिशियल को जेड कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे ये बन जाता है डायरेक्शन रेशियोज, x2 माइनस x1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, z2 माइनस z1 हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन रेशियोज को हम यदि AB के डिस्टेंस से, AB के लेंथ से हम यदि डिवाइड कर दे, AB के डिस्टेंस से, तो ये कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्शन कोसाइन में। फिर से समझ लीजिए, डायरेक्शन रेशियो को यदि हम AB के डिस्टेंस से, डिस्टेंस AB से हम यदि हम डिवाइड कर दे तो क्या कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डायरेक्शन कोसाइन में। तो हमें यहां से डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई AB, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई AB, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई AB। तो ये हमें यहां से मिल जाएगा जो है ना AB लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन, AB लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। अब हमें जो है ना इस लाइन की, जिस लाइन पे प्रोजेक्शन पड़ रही है लाइन सेगमेंट AB की, उसकी डायरेक्शन कोसाइन गिवन है LMN। अब हम यदि बात करें, यदि ये लाइन सेगमेंट थीटा एंगल बना रही है बेस के साथ, जो बेस है AR, इसके साथ, अब यहां पे इस जो है ना इस ट्रायंगल में, यहीं पे क्या बन रही है? ट्रायंगल ABR। इस ट्रायंगल में हम यदि बात करें तो कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा होती है बेस, बेस मतलब AR डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AB। अब यहां से हम यदि AR की वैल्यू, जो AR की जो है ना लेंथ है, जो AR की लेंथ है वही लेंथ PQ की है। जितना मान लीजिए AB का क्या पड़ रही है? प्रोजेक्शन पड़ रही है, जितना AR पे पड़ रही है उतना ही कहां पड़ रही है? PQ लाइन पे, जिसकी हमें डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। अब यहां से यदि हम लिख सकते हैं PQ की वैल्यू उतना ही है जितना AR की है, तो यहां से इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो AB cos थीटा, AB cos थीटा। अब यहां से PQ बराबर AR, ठीक है, इक्वल टू AR इक्वल टू AB cos थीटा, ये बन जाएगी। अब यहां से हमें ध्यान देना है PQ इक्वल टू AR इक्वल टू AB cos थीटा की वैल्यू, जब दो लाइंस की डायरेक्शन कोसाइन गिवन होती है, दो लाइन की डायरेक्शन कोसाइन गिवन होती है, तब ये होता है L1 L2। मतलब पहले लाइन की डायरेक्शन कोसाइन को दूसरे लाइन की डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर दे और ऐड कर ले, तो यहां पे क्या बनेगा? पहली लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या है? L, और दूसरी की है x2 माइनस x1 बाई AB, तो मल्टीप्लाई कर दे। फिर यहां पे इसकी M है और इसकी है y2 माइनस y1 बाई AB, फिर यहां पे इसकी क्या है? N, और यहां पे है z2 माइनस z1 बाई AB। अब यदि मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो यहां ध्यान से समझिए AB AB AB, ये कॉमन जो है ना, कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा AB से, इस AB से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यदि कैंसिल आउट होने के बाद फाइनली क्या बनेगा? PQ,
जिस पे प्रोजेक्शन पड़ रही है पी क्यू, ठीक है, ये बनेगी L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। इसका मतलब हमें जो है ना पी क्यू की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब पी क्यू की वैल्यू क्यों सॉल्व करनी है? क्योंकि इसकी जो है ना इस लाइन सेगमेंट की प्रोजेक्शन पी क्यू पे कितना पड़ता है, यही तो हमें पूछ रहा है कि इसका प्रोजेक्शन पी क्यू पे कितना पड़ता है, ठीक है, या क्या पड़ता है। तो हमें पी क्यू की वैल्यू ही क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी प्रोजेक्शन पी क्यू पे जो है ना क्या पड़ रही है, पी इस लाइन पे जो पड़ रही है वो पी क्यू पड़ रही है। क्या पड़ रही है? पी क्यू। आइए अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, 2, 3 टू 5, 1, 6 ऑन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 2, 1, 2। अब यहां पे ध्यान से समझने योग्य बात है। लाइन सेगमेंट तो गिवन है कि ये लाइन सेगमेंट है ए और ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, बी का कोऑर्डिनेट है 5, 1, 4। अब यहां से ध्यान से समझिए। अब यहां पे मान लीजिए यहां पे एक ट्रायंगल और यहां पे एक लाइन है जिसकी डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। ध्यान से समझिएगा, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है लाइन की। ये है आपकी जो है ना, ये आपका है 2, 1, 2, ठीक है, इस लाइन की। अब यहां पे हम बात करें तो ये लाइन की क्या हो जाएगी, प्रोजेक्शन ए बी की प्रोजेक्शन की बात करें तो ए बी का प्रोजेक्शन हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, और ये हो जाएगा आर, जो ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब इस पी क्यू की वैल्यू हमें सॉल्व करना है, इस पी क्यू की वैल्यू। तो यहां पे डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, जबकि हम पी क्यू के वैल्यू क्या पढ़ाए हैं, पी क्यू के वैल्यू पढ़ाए हैं पी क्यू इक्वल टू एल इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। अब यहां पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 तो हमें गिवन है। ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये तो हमें गिवन है। LMN, ये LMN यहां पे डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन यहां पे ये डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लें इसको यदि हम कन्वर्ट करें जो है ना डायरेक्शन कोसाइन में, डायरेक्शन कोसाइन में यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 2 बाई इसके जितना भी है ना रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड से हम क्या करें, डिवाइड कर दें। तो ये बन जाएगा 2/3, ये बनेगा 1/3 और ये बन जाएगा 2/3, ये बन जाएगी जो है ना डायरेक्शन कोसाइन के रूप में। यदि हम डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर दे तो यहां से यदि हम वैल्यू रखें तो पी क्यू इक्वल टू क्या बनेगा, बोलो, एल की वैल्यू है ये 2/3 और x2 माइनस x1, x2 है 5, x1 है 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 प्लस m की वैल्यू 1/3 इंटू बोलो x2 y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 2 प्लस जो है ना n की वैल्यू है 2/3 इंटू z2 माइनस z2 की वैल्यू 4 माइनस 3। इसका मतलब ये हो जाएगा 2/3 इंटू 4 प्लस माइनस 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 1/3, यहां पे हो जाएगी प्लस 2/3। 8 2 10, 10 माइनस 8 2 10, 10 माइनस 1 मतलब 9/3। इसका मतलब यहां पे पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। पी क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, अब यहां पे समझने योग्य बात यह है कि यहां डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, जबकि हम यहां पे क्या है LMN जो है इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन कोसाइन को। तो हम पहले डायरेक्शन रेशियो से चेंज कर ले, इस लाइन की जो हमें दी हुई है डायरेक्शन रेशियो, इसे हम चेंज कर ले डायरेक्शन कोसाइन में। चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए A B C की यदि वैल्यू है तो ये होता है A बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, C बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसकी यदि हम वैल्यू निकाले तो रूट अंडर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 9 होती है, रूट अंडर 9 का रूट 3 होगा। तो हम सब में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन में। और यहां पे हमें गिवन ही है, ये है x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू और ये z1 की वैल्यू है। x1 y1 z1, x1 y1 और z1, x1 y1 और ये है z1। यहां पे ये है x2 y2 और z2, x2 y2 और ये का रहा z2। तो हम डायरेक्ट यहां से वैल्यू रिप्लेस कर दे, वैल्यू रख दे
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी जो है ना वैल्यू रख दे तो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम x1 y1 z1 की वैल्यू, x2 y2 z2 की वैल्यू और यहाँ पे l m n, ये बनेगा l, ये बनेगा m और ये बनेगा n, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन कोसाइन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन कोसाइन को, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं।